हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, दैट इज़ द असेंशियल एलिमेंट क्राइटेरिया। मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया बाय विच सम एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर एज द असेंशियल एलिमेंट्स। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स को अलग सेपरेट आउट किया गया है। दीज आर बिकॉज अराउंड 60 एलिमेंट्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को करीब 60 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, बट इसमें से करीब 17 एलिमेंट्स जो है दे आर कंसिडर एज दी असेंशियल एलिमेंट्स। इनको ही असेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स है आउट ऑफ विच अराउंड लाइक कोबाल्ट एंड सोडियम, ओके, देन सिलिकॉन, सेलेनियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा अगर प्लांट्स किसी न्यूक्लियर साइट पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर साइट्स पे क्या होते हैं, जनरली जो न्यूक्लियर मटेरियल जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनको डिस्पोज किया जाता है, तो वहाँ से प्लांट किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, स्ट्रॉन्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, दे आर नॉट द एसेंशियल एलिमेंट्स। क्लियर, फाइन। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बट अब एसेंशियल एलिमेंट्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, दैट्स वाई दे आर कैप्ट इन दैट कैटेगरी। ऐसा नहीं है किसी भी एलिमेंट्स को उठाया और एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा। तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट द एलिमेंट शुड हैव प्ले अ रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या हो सकता है, दे शुड प्ले रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, अगर उसको ये वाले एलिमेंट्स नहीं मिले तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ भी रुक जाएगा, एज वेल एज उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी प्लांट सीड भी नहीं बना पाएगा। ओके, सेकेंड उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि प्लांट मतलब कि उस एलिमेंट की अगर कमी हो जाए प्लांट में तो इट कैन नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट और एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, सो नॉट रिप्लेसेबल। ओके, तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज व्हाट, दैट एलिमेंट शुड हैव ऑल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्ट ही रोल होना चाहिए प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये अगर तीन क्राइटेरिया किसी एलिमेंट्स के फुलफिल हो रहे हैं तो वो एलिमेंट्स किस कैटेगरी में रखा जाएगा, असेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स तो नहीं है, बट दे आर कॉल्ड द बेनिफिशियल एलिमेंट्स, जो प्लांट की ग्रोथ को और बेनिफिट करते हैं, उसकी ग्रोथ को और एनहांस करते हैं, ये अगर दिया जाए एक्स्ट्रा। बट ये वाले एलिमेंट्स के बिना तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ये तो चाहिए प्लांट, इसके बिना काम चला सकता है, बट उसको दिया तो उसके लिए और एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे क्वांटिटी के बेसिस पे एज वेल एज फंक्शन के बेसिस पे। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरी मैंने आपको बताया, एक तो क्वांटिटी के बेसिस पे एंड दूसरा फंक्शंस के बेसिस पे, कि एलिमेंट्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी है। पहला देखते हैं क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी है तो एक कैटेगरी बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। बेसिक सा डिफरेंस है, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर बताया मैंने आपको भी कि उसको सुखा देते हैं तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट एवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद में जो बचता है दैट इज कॉल्ड द ड्राई मैटर। उस ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल पर किलोग्राम इतना अमाउंट उस एलिमेंट का होना चाहिए। नाउ इफ दिस अमाउंट इज मोर देन 10 then it consider macronutrient and if that amount is less than 10 then it is considered the micronutrient। बस एक बेसिक सा है, 10 आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 10 से ज़्यादा है मैक्रो है, 10 से कम है माइक्रो है, सिंपल सा चीज़ है। ओके, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें से जो ये 3 कैटेगरी है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जनरली हमें किससे मिलता है? वाटर से मिलता है एंड CO2 से। इससे इन सारे तीनों एलिमेंट्स का फुलफिलमेंट हो जाता है, ओके। माइक्रो में आता है आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एंड निकल, ओके। बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। ध्यान रखना, ट्रेस एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली कैटेगरी को। समझ में आया? ये तो क्वांटिटी के बेस पे हो गया। अब देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरीज है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे एलिमेंट्स जो कहाँ रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, मतलब सेल की स्ट्रक्चर बनाने में वो एलिमेंट्स का रोल होता है, दोज कंसिडर इन दिस कैटेगरी। जैसे कि बिकॉज ये क्या है, जितने भी बायो मॉलिक्यूल है उनका पार्ट है, उनमें कंपोनेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन तो हर जगह प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में डीएनए का जो मतलब RNA, डीएनए की स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गई, तो सब स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। और ये सारी क्या मिलकर बनाती है? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट हो गया रोल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। सेकेंड हो गया कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसका काम क्या है? कुछ एनर्जी जनरेट करना। उस कंपाउंड में अगर ये एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में है। कौन से? एनर्जी जनरेटिंग कंपाउंड। जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें मैग्नीशियम मिलता है। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होती है? लाइट कैप्चर होती है और अल्टीमेटली इससे क्या? एक फूड बन रहा है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जनरेट हो रहा है, क्योंकि फूड से अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिल रही है, राइट। तो फूड जनरेट कर रहा है, दैट्स वाई मैग्नीशियम कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सेकेंड इज फॉस्फोरस। आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोरस रिलेटेड कंपाउंड, तो ATP का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें फॉस्फोरस मतलब कि ATP जनरेट करने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस जब ATP पे जुड़ता है तभी ATP बनता है, ओके फाइन। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज एक्टिवेटर और इनहिबिटर और ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम का एक्टिवेटर या इनहिबिटर का काम करते हैं। जैसे कि हो गया मैग्नीशियम, इट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ RUBP, दैट इज रुबिस्को बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ओके। सो ये वाले एंजाइम RUBP जनरेट करने के लिए जो यूज होता है, अब इसमें ये क्या करता है? उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फाइन। ऐसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है मैग्नीशियम। देन जिंक आता है। जिंक इज रिलेटेड टू एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी प्रोसेस में जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो साथ में कोई ना कोई एलिमेंट लिखते हैं, मतलब कोई आयन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज वो वहाँ पे एक्टिवेटर का काम कर रहा है या कोई और रोल परफॉर्म कर रहा है। अगर वो आयन नहीं दिया गया तो वो रिएक्शन फुली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जिंक भी क्या कर रहा है? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, तभी तो रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगी, राइट। मोलिब्डेनम इट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, उस नाइट्रोजनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है मोलिब्डेनम, ओके। तो ये तो थर्ड रोल हो गया। अब फोर्थ कैटेगरी है, इट मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यू नो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सेल का जो अंदर का और बाहर का जो भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, उन सबको मेंटेन करने का काम करता है, या ऑस्मोसिस में रोल प्ले करता है, या आयनिक बैलेंस का रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया पोटेशियम, इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने का, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगी, बट गार्ड सेल है वो टर्जिडिटी होती है या फ्लैसिडिटी होती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोटेशियम, कि उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं, और उसकी वजह से वाटर का एवरीथिंग गेट बैलेंस, ओके। सो फोर्थ क्या क्या रोल हो गए? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, second is energy related compound, third is activator or inhibitor of enzyme, and fourth is osmotic potential, okay. Structural
एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऐसे 4 फंक्शन के बेसिस पे ये सारे जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, सो आई होप दिस असेंशियल एलिमेंट्स क्राइटेरिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अब 1 बाय 1 सारे जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। सी, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं नीट में भी एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में भी। सो प्लीज डोंट टेक दिस चैप्टर वेरी लाइटली, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस chapter also. Okay, in this chapter if you have any doubt, please tell me through comment section, and thank you so much guys for watching this video.